फिर तो जिज्ञासा भी बनेगी ना, किस कारण से उपेक्षित हो रहे हैं, ऐसा हमने कौन सा अपराध किया। ये तो अधिकार बनता है, पूछने का अधिकार बनता है। आचार्य चरण वह अधिकार हमें स्मरण करा रहे हैं कि तुम पूछो इनसे, आखिर यह उपेक्षा जो हो रही हमारी किस कारण से हो रही है। जवाब आएगा उधर से कि तुम सब अपराध ही करते हो, प्रतिकूल ही चलते हो, अनुकूल चलते नहीं कभी। हम उन्हें निवेदन करें, हे वृंदाटवी, हे हमारे सर्वस्व, हमारा तो स्वभाव है अपराध करते रहना, हम अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकते, हम उसके वश में हैं, किंतु आप भी अपने स्वभाव को न छोड़ें। आपका जो वह स्वभाव है निरंतर असीम करुणा बरसाते रहना, आप अपनी करुणा के कारण, अपनी दया के कारण, अपनी ममता के कारण, अपनी अदोषदर्शिता के कारण, अपनी अकारण करुणा वरुणालयता जो आप में विराजमान है, उस स्वभाव के कारण आप सहज ही हमें अपना लें, आप सहज ही हमें अपराध मुक्त कर दें, सहज ही स्वाभाविक अपने स्वभाव के कारण आप हमें अपना आश्रय दे करके अपने योग्य बना लें। आप तो सामर्थ्य युक्त हैं, आप सक्षम हैं, हम कर ही कितना सकते हैं। अपराध ही यदि हम करें तो हम क्षुद्र करेंगे ही क्या। आप में तो असीम सामर्थ्य है, असीम क्षमता है, समस्त दोष, समस्त अपराध आप एक बार में दूर कर दे सकते हैं। आपके नाम में यह प्रभाव है। हास वृंदावन, हास श्री प्रिया प्रियतम, आपके नाम का ऐसा सत्प्रभाव है कि नाम का आश्रय मिल जाए ना तो भी वह निरपराध दोष मुक्त हो जाता है। नाम कृपा हो जाए तो हर प्रकार से वह अनुकूल बन जाता है। फिर इस हीन अधम निज आश्रित को आप क्यों उपेक्षित कर रहे हैं, क्यों नहीं अपना रहे हैं, क्यों नहीं निज स्वभाव के कारण करुणा करते हुए, कृपा करते हुए क्यों नहीं आप अपने योग्य बना लेते हैं। अब कब अपने योग्य बनाएंगे, कब अपनी सेवा कार्य में हमें संलग्न करेंगे, कब तक हम आपके आश्रित रहते हुए भी, आपके निकट रहते हुए भी आपसे विमुख हुए रहें, ऐसे यह कब तक चलेगा। आप में वह सामर्थ्य है, आप जबरदस्ती बलपूर्वक जैसे भी हो आप शासन करके हमें अपने अनुकूल बना सकते हैं। आपका अधिकार है यह, आप उस अधिकार का उपयोग करें। आप अपने उस स्वभाव के अनुसार हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे ऊपर आप दृष्टि दें, नज़र दें। हम बिगड़े हुए हैं तो भी आपके ही तो हैं। क्या कोई अपनी बिगड़ी वस्तु को बिगड़े हुए रहने देता है? जो भी सक्षम है, सामर्थ्य युक्त है, अभिभावक, स्वामी, उसकी वस्तु बिगड़ जाए तो वह उसे सुधार लेता है। आप तो सक्षम हैं, आप सामर्थ्य युक्त हैं, आप कृपा करो, आप अपनी इस बिगड़ी वस्तु को आप सुधार लो, संभाल लो, अपने योग्य बना लो, अपने सेवा कार्य में लगा लो। यह प्रार्थना है आपसे। हे स्वामिन, हे करुणामयी, आप तो परम भोरी हैं, आप तो दोष जानती ही नहीं क्या होता है। सतत गुण दर्शन ही आप करती हैं। दोष में भी जिसे गुण दिखे वो तो आप ही हो।
हे करुणामयी, हे स्वामिनी, अब तो इस बिगड़े हुए, बहके हुए, मूढ़मति, हीनमति आपका ही तो हूँ। अब तो आप हाथ थाम लो स्वामिनी, अब तो आप कृपा कर दो, अब तो अपना लो, श्री वृंदावन के योग्य बना लो मुझे। यह हम प्रार्थना निवेदन करें। आचार्य चरण हमें ऐसा बता रहे हैं, ऐसा सुना रहे हैं कि इस तरह से अपनी उपेक्षा का अनुभव करो कि हमारी उपेक्षा हो रही है, और हो रही तो किस कारण हो रही है, उस कारण का पता करो। यदि पता नहीं चलता है, अपना दोष पता नहीं चलता जल्दी, दूसरे की गलती तो हम झट देख लेते हैं, अपनी गलती हम अनुभव नहीं कर पाते। दोष दर्शन, दोष दृष्टि के कारण, दूषित जो हमारी दृष्टि है, दोष दर्शन का जो स्वभाव है हमारा, इसके चलते हम बस दूसरों के दोष देख पाते हैं, उसी में हमारा मन लगा रहता है। अपना दोष प्रायः हम देख नहीं पाते, किंतु हम देख नहीं पाते इसलिए उस पर विचार भी नहीं कर पाते, सुधार भी नहीं कर पाते, हम उसी के अधीन हुए रहते हैं। किंतु प्रार्थना करने में क्या घटता है, हम प्रार्थना तो कर सकते हैं इनसे, इनके स्वभाव की बलिहारी देकर के इनसे निवेदन तो कर सकते हैं कि आप अपने स्वभाववश कृपा कर दो, अपने स्वभाववश आप अपना लो, अपने स्वभाववश आप सुधार दो मुझे। हाँ, मेरी बिगड़ी आप बना दो, आप अपने योग्य बना लो। हाँ, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, कहाँ के होके रहेंगे। इस संसार में जन्म जन्म से हम भटकते आए, अब तक अनादिकाल से भटकते आ रहे हैं। कौन कौन से दर पे ठोकर खाए, कहाँ नहीं गए, क्या नहीं हुआ, सब भोग लिया हमने। अब तो कम से कम मेरी इस दुर्दशा को देखते हुए, मेरी इस दुर्गति को देखते हुए, हे श्री वृंदावन, हे माता स्वरूपिणी, अब तो आप कृपा करो। हे हमारी स्वामिनी श्री किशोरी जो, अब तो रीझ जाओ, अब तो द्रवित हो जाओ मेरी दशा को देखकर। भले मैं अपराधी हूँ, भले मैं प्रतिकूल हूँ, किंतु कृपा तो आपको करनी पड़ेगी, आप ही को करनी होगी, दूसरा है कौन। किसको कहूँ, किसको पुकारूं, कोई हो तब न। इसलिए बस आप ही ठौर हैं। यह निवेदन हम करें, यह प्रार्थना हम करें, ऐसा हम विचार करें, उनसे हम वार्ता करें। हाँ, मन ही मन ऐसा हम विचार करें, हम उपेक्षित हो रहे हैं, ऐसा भाव लाएं हृदय में। हाँ, यह बात ध्यान रखें। आचार्य चरण हमें प्रार्थना करने के लिए सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इसका मतलब प्रार्थना में वो अमोघ शक्ति है, जो कार्य किसी भी बल से नहीं पूरा हो सकता, उसे हम हाथ जोड़कर प्रार्थना निवेदन करके उस कार्य को करा सकते हैं। प्रार्थना में यह शक्ति है। जब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कोई भजन साधन कुछ भी काम नहीं कर रहा है, हमारी मन स्थिति सुधर नहीं रही है, हम अपने उस बिगड़े हुए स्वभाव को अपने वश में कर नहीं पा रहे हैं, हम उसके ही वश में बने हुए हैं, और हमें यह लग रहा है कि श्री वृंदावन में हम पड़े हुए तो हैं, हम भजन साधन कर तो रहे हैं, लगे हुए तो हैं समस्त साधनों में, किंतु मन स्थिति, वही हमारी मन स्थिति तो सुधर नहीं रही है। हम क्या करें, हमारे वश में तो कुछ है नहीं। यदि हमारे वश में होता तो ये सब करने से अब तक हम सुधर गए होते, उनके योग्य हो गए होते। लग रहा है कि उनके योग्य हैं नहीं, इसलिए हम उपेक्षित हो रहे हैं। श्री वृंदावनीय रसाभास नहीं हो रहा है, श्री वृंदावनीय रसास्वादन नहीं हो रहा है, श्री वृंदावन का जो सुख है उससे हम वंचित रह रहे हैं। तो यह एक परमतम उपाय हमें आचार्य चरण बता रहे हैं। उनसे प्रार्थना करो, निवेदन करो, अपनी दशा सुनाओ, बताओ उनको, वो अवश्य ही रीझ जाएंगे, अवश्य ही कृपा करेंगे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम प्रार्थना कर सकते हैं। वृंदावन
तुम ही हो गति मेरी वृंदावन, तुम ही हो गति मेरी। यद्यपि अधम दुराचारी हूँ, तदपि शरण अब तेरी। यद्यपि अधम दुराचारी हूँ, तदपि शरण अब तेरी। वृंदावन तुम ही हो गति मेरी, वृंदावन तुम ही हो गति मेरी। दीन समुझे शरणागत वत्सल, दीन समुझे शरणागत वत्सल, और न की जय देरी, और न की जय देरी। वृंदावन तुम ही हो गति मेरी, वृंदावन तुम ही हो गति मेरी। माया दासी हो मति मेरी, माया दासी हो मति मेरी। लगा रही है फेरी, है फेरी। वृंदावन तुम ही हो गति मेरी, वृंदावन तुम ही हो गति मेरी। नाथ मेरे अब मोहि अपनावहु, नाथ मेरे अब मोहि अपनावहु। सुनिए विनती मेरी, सुनिए विनती मेरी। राधा चरण दास को अब तो, राधा चरण दास को अब तो। करहो कुंज की चेरी, करहो कुंज की चेरी। वृंदावन तुम ही हो गति मेरी, वृंदावन तुम ही हो गति मेरी। वृंदावन तुम ही हो गति मेरी। सो आचार्य चरण इस भांति एक अबोध माता पिता के ऊपर आश्रित रहने वाले समस्त सामर्थ्य से हीन उस बालक की तरह दैन्य भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए संबोधन में माता शब्द प्रयोग करते हुए कह रहे हैं, हे वृंदाटवी मातर हा वृंदा काननाधीशो, हे माते श्री वृंदावन भूमि, हा श्री वृंदावनेश्वरी श्री किशोरी जो, हा प्राणधन प्यारे सावरे। आप किन अपराधों के कारण हमें उपेक्षित कर रहे हैं। ऐसे हम उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए उनसे निवेदन करें, प्रार्थना करें। अंतिम शक्ति है, अंतिम उपाय है, अंतिम अस्त्र है हमारे पास। किसी भी तरह से हम जब अपने आप को सफल नहीं कर सकते, यह हमारे पास सदा सुरक्षित रहता है। हम प्रार्थना के द्वारा अपने बिगड़े हुए कार्य को सफल कर सकते हैं। सो आचार्य चरण इस भांति इस श्लोक के माध्यम से हमें प्रार्थना में लगे रहना यह उपदेश कर रहे हैं कि इतना तो कर सकते हो, नित्य ही प्रार्थना करो, सोते उठते नित्य प्रार्थना करो, दर्शन करते कहीं अवसर मिलते यही प्रार्थना करो। अब कब अपनाओगे, अब कब तक उपेक्षित पड़ा रहूँगा। इस भांति हमें आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, इस पथ पर अग्रसारित होने की शिक्षा